jungle। 14 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को 19 दिन और बढ़ाने का ऐलान किया था, तो टीवी के सामने बैठे भारतवासियों के मुंह से एक ही बात निकली, हे मालिक, अब कैसे मैनेज होगा आगे। रिक्शे, ठेले चलाने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, घरों में काम करने वाले और छोटे छोटे धंधों में लगे हुए और दूसरे लोग जिनकी अब तक बात तक नहीं उठी है, अगर शामिल कर लें तो शायद करोड़ों में हैं। लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का ऐलान करते वक्त शायद प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी नहीं किया था और ना ही ऐसा सोचा होगा कि अगर अर्थव्यवस्था के नज़रिए से देखें तो ये लॉकडाउन काफ़ी महंगा साबित होगा, जिसकी कीमत लोगों को भूखे रहकर अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। लॉकडाउन में ऑलमोस्ट 3 महीने तो पहले ही निकल गए हैं और अब इसे और बढ़ा दिया गया है। सारी गतिविधियां बंद पड़ी हैं और जब ये शुरू होंगी तो पटरी पर आते आते इसको वक्त लगेगा, तो किसी बढ़ोतरी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बढ़ोतरी के अनुमान को बहुत आशावान मानते हुए वो मुल्क में बेरोज़गारी की दर की तरफ इशारा करते हैं, जो अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा रखने वाली प्राइवेट संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक फ़िलहाल 23% पर पहुंच गई है। 1929 से अगले 10 साल तक चली विश्व की सबसे बड़ी मंदी, जिसे ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है, अमेरिका में बेरोज़गारी का दर 24.9% 1933 में हो गया था। लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हुआ है। कारखानों को बंद रखने के कारण भारी नुकसान सहन करना पड़ रहा है। वहीं व्यापार भी पूरी तरह ठप पड़े हुए हैं। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जिसकी वजह से बेरोज़गारी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। लॉकडाउन की वजह से देश में आर्थिक रूप से कमज़ोरी आ गई है। दिन रात सिर्फ कोरोना से संबंधित खबरें लोगों को मानसिक रूप से परेशान कर रही हैं और उनके अंदर नकारात्मक सोच पैदा कर रही हैं। पूरे दिन घर पर रहने और शारीरिक व्यायाम ना होने से लोग खुद को स्वस्थ भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे भी पूरे दिन घर पर रहकर चिड़चिड़ापन महसूस करने लगे हैं, क्योंकि वो बाहर खेलने के लिए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए बिल्कुल असमर्थ हो गए हैं। कोरोना वायरस की खबरें लोगों को रोज़ परेशान कर रही हैं, जिससे कई लोग डिप्रेशन जैसी समस्या से भी जूझ रहे हैं। खनन और उत्पादन जैसे अन्य प्राथमिक या द्वितीयक क्षेत्रों में गिरावट का प्रभाव सेवा क्षेत्र कंपनियों पर भी पड़ा है। जो सेक्टर इस बुरे दौर से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, वहीं पर नौकरियों को भी सबसे ज़्यादा खतरा है। एविएशन सेक्टर में 50% वेतन कम करने की खबर तो पहले से ही आ रही है। रेस्टोरेंट बंद हैं, लोग घूमने नहीं निकल रहे हैं, नया सामान नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन कंपनियों को किराया, वेतन और अन्य खर्चों का भुगतान तो करना ही है। ये नुकसान झेल रही कंपनियां ज़्यादा समय तक ये नुकसान का भार नहीं उठा पाएंगी और इसका सीधा असर लोगों की नौकरियों पर पड़ेगा। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टीमन ने कहा है कि भारत का परिदृश्य अच्छा नहीं है। वहीं अगर हम बात करें बच्चों की पढ़ाई की, इस लॉकडाउन का बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर पड़ा है। ऐसे में वर्चुअल क्लासेस और ऑनलाइन पढ़ाई ने बड़ा सहारा दिया है। सत्र काफ़ी पिछड़ जाने की आशंका से परेशान स्कूलों के प्रबंधन के लिए ऑनलाइन शिक्षण संकटमोचक साबित हो रहा है। वर्चुअल क्लासेस और ऑनलाइन पढ़ाई बड़े शहरों में तो सफल हो सकती है, मगर दूसरी और तीसरे दर्जे के शहरों में ये कामयाब नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में के नामी स्कूल जो हैं, उनमें आमद ऑनलाइन क्लासेस की हो चुकी है, लेकिन इन नगरों में रहने वाले ज़्यादातर अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है। क्लास तो तभी संभव है जब हम सभी बच्चों तक पहुंच पाएं। प्रयास तो किया जा सकता है, लेकिन इसकी मुकम्मल कामयाबी पाना मुमकिन नहीं है। लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की अगर हम बात करें तो इस लॉकडाउन में घरेलू हिंसा, प्रताड़ना की घटनाएं काफ़ी हद तक बढ़ी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के 69, विवाहित महिलाओं की प्रताड़ना के 15, दहेज की वजह से हत्या के 2 और बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के 13 मामले दर्ज हुए हैं। इस लॉकडाउन में लोगों को आर्थिक ही नहीं, मानसिक और शारीरिक नुकसान भी हुआ है। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, जहां मरीजों को प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है, वहीं चुनावी मेंढक जो है सड़कों पर उतर आए हैं। ये वक्त राम मंदिर हिंदू मुस्लिम मुद्दे का नहीं है। इस वक्त राम मंदिर हिंदू मुस्लिम मुद्दे से ज़्यादा ज़रूरत हमारे देश को अस्पतालों की है, रोज़गार की है, शिक्षा की है, अच्छी टेक्नोलॉजी की है।
जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। भविष्य के लिए वातावरण और नीतियां बनाने की ज़रूरत है। सोच बदलें, देश बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।